हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ सर्कल फ्रॉम स्फीयर। प्रीवियस वीडियो में अपन ने स्फीयर के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह से अपन स्फीयर के अलग अलग जो एग्जाम्पल्स है, क्वेश्चंस है, उनको अपन ने यहाँ पर सॉल्व किया था। आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो किसको डिस्कस करेंगे? सर्कल को डिस्कस करेंगे। और सर्कल की जो इक्वेशन है वो किसकी हेल्प से अपन फाइंड आउट करेंगे? स्फीयर की हेल्प से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जब अपने पास में स्फीयर गिवन हो और प्लेन गिवन हो, तो स्पेस और प्लेन इन दोनों की जो इक्वेशन होती है, उन दोनों की इक्वेशन के इंटरसेक्शन से अपने को क्या फाइंड आउट होता है? एक जो सर्कल है वो फाइंड आउट होता है। जब सर्कल की इक्वेशन की फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे अपन स्फीयर की इक्वेशन को भी लेके चलेंगे और प्लेन की इक्वेशन को भी लेके चलेंगे, और इन दोनों की इक्वेशन की फॉर्म के अंदर अपन क्या फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो जो सर्कल की इक्वेशन होगी उसको अपन किस फॉर्म में लिखेंगे? देखिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसमें गोले का समीकरण भी इंक्लूड होगा और प्लेन का समीकरण भी इंक्लूड होगा। तो जो अपन गोले का व्यापक समीकरण है उसको भी लिख लेते हैं, और गोले का व्यापक समीकरण क्या होता है अपन जानते हैं, 2vy 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ये है अपने गोले का व्यापक समीकरण। और lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p, ये क्या है? प्लेन। और इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से अपन क्या फाइंड आउट करते हैं? अपन जो सर्कल की इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन का जो संयुक्त रूप होता है वो क्या कहलाता है? अपना सर्कल की इक्वेशन यहाँ पर कहलाती है। सर्कल की इक्वेशन यहाँ पर बोली जाती है। इतना आपको सभी को मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब अपन यहाँ पे देखेंगे, अगला जो है एक इक्वेशन और रहता है अपना वृत्त से गुजरने वाला गोला। ये तो बात हो गई स्फीयर और प्लेन की हेल्प से अपन क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करिए। अब सर्कल से गोले की इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे? यानी अपने पास गोला गिवन है और सर्कल गिवन है, और उस सर्कल की हेल्प से अपने को क्या फाइंड आउट करना है? गोला फाइंड आउट करना है। तो देखिए, सर्कल की हेल्प से जो गोला है वो अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो लिखेंगे यहाँ पे वृत्त से गुजरने वाला गोला, यानी इस वृत्त की हेल्प से अपन क्या फाइंड आउट करेंगे? गोले को फाइंड आउट करेंगे। वृत्त से गुजरने वाला गोला, तो इसको अपन लिखेंगे, अगर इस इक्वेशन को, ये जो पूरी इक्वेशन दिख रही, इसको अगर अपन s मान लेते हैं और इस पूरी इक्वेशन को मैं मान लो इस p को इधर ले आती हूँ, 0 हो जाता है, और इस पूरी इक्वेशन को मैं क्या मान लेती हूँ? p मान लेती हूँ। यानी एक तो प्लेन की इक्वेशन और एक स्फीयर की इक्वेशन अपने पास में यहाँ पर गिवन है। तो स्फीयर और प्लेन, इन दोनों की इक्वेशन को अपने प्लेन की इक्वेशन को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके जब स्फीयर में ऐड करते हैं तो वो अपने को वृत्त से गुजरने वाले गोले की समीकरण अपने को फाइंड आउट हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट अपना इसमें एक और टॉपिक रहता है कि दो गोलों के प्रतिच्छेदन से अगर कोई दूसरा गोला गुजर रहा है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? तो दो गोले, मान लो एक गोला S1 है और दूसरे गोले को अगर मैं मान लूँ कि क्या है? S2 है, तो इन दोनों गोलों के इंटरसेक्शन से जो गुजरने वाला गोला होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी? उसको भी अपन ऐसे लिखेंगे, S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशन अपने को यहाँ पर ध्यान में रखनी है, और इसी पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो अब यहाँ पर अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं कि उसमें अपने से क्या पूछा गया और अपन किस तरह से उसको फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, इक्वेशन नंबर जो आपका, एग्जाम्पल नंबर जो आपका फर्स्ट है, उसमें आपको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अब देखिए अपने यहाँ पे एक फॉर्मूला यहाँ पे अपन डिस्कस करना भूल गए, वृत्त की त्रिज्या का, जो अपने इस एग्जाम्पल में काम आएगा।
तो वृत्त की जो त्रिज्या होती है उसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ पर ये जो आर होता है ये होती है गोले की त्रिज्या, और ये जो पी होता है ये अपना जो प्लेन होता है, समतल होता है, उसके अंदर गिवन है रहता है। क्लियर हो गई मेरी बात यहाँ तक? अब देखिए अपने पास जो गोले की समीकरण है वो गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सॉरी जेड स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, माइनस 2y माइनस 4z इक्वल टू 0। ये अपने को यहाँ पे गिवन है गोले का इक्वेशन, और इक्वल में है 20। ये अपने है गोले की समीकरण। और जो अपने पास प्लेन की इक्वेशन है वो किस तरह से गिवन है? प्लेन की इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 21। ये अपने पास में किसकी इक्वेशन गिवन है? गोले प्लेन की इक्वेशन यहाँ पर गिवन है। इससे अपने को फाइंड आउट क्या करनी है? वृत्त की त्रिज्या और वृत्त का जो केंद्र है उसको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर अपन है ये जो P जो इस इक्वेशन में अपने पास में यहाँ पे काम आएगा, ये इस P की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। और ये P होते हैं लंब की लंबाई। अब इस लंब की लंबाई के लिए एक फॉर्मूला अपन यहाँ पे यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करके अपन लंब की लंबाई को यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम है इसमें अपन सेंटर को ढूंढेंगे। मैंने आपको इसमें बताया हुआ है कि इसमें अपन सेंटर कैसे निकलेंगे। सबसे पहले अपन गोले का केंद्र लिखते हैं। गोले का केंद्र, गोले का केंद्र जो होगा वो अपने पास क्या होगा? आप इसको ध्यान से देखिए, x वाली टर्म गायब है, इसका मतलब है x वाला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे क्या है? माइनस का है ये वाली वैल्यू, तो ये माइनस का u होता है, अपन जानते हैं माइनस का v होता है, माइनस का w होता है। तो ये जो वैल्यू होगी इसकी वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो आ जाएगी 1, और यहाँ से देखेंगे तो आ जाएगी 2। तो ये तो क्या आ जाएगा? अपने गोले का केंद्र यहाँ पर आ जाएगा। अब गोले का केंद्र आ जाता है तो अपने क्या निकाल सकते हैं? गोले की त्रिज्या जो है उसको आराम से निकाल सकते हैं। अब गोले की त्रिज्या को देख लीजिए, गोले की त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या का फॉर्मूला अपन सभी जानते हैं, u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस में d। अब ये देखो d इधर है, अपने को पता है कि जनरली जब इक्वेशन में अपन देखते हैं तो d की वैल्यू इधर होती है, तो मैं इसको इधर ला के इधर ऐसे इस तरह से लिख लेती हूँ। तो यहाँ से अपने पास में क्या फाइंड आउट हो जाएगा? वृत्त की जो गोले की जो त्रिज्या है वो यानी r का मान जो है वो यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए ये वाली वैल्यू अपने पास आ जाएगा 0, 1 है, 4 है, और ये हो बन जाएगा 20। तो यानी ये 25 मतलब इसका मान कितना आ गया? अपने पास में 5 आ गया। क्लियर हो गई मेरी बात यहाँ तक? ठीक है, ये अपने पास क्या आ गई? गोले की जो त्रिज्या है वो यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब अपन फाइंड आउट करेंगे अपन लंब की लंबाई। तो लंब की लंबाई के लिए जनरली अपन फॉर्मूले को जानते हैं। गोले के केंद्र से अपन लंब की लंबाई जब अपन निकालते हैं तो किस तरह से निकालते हैं? लंब की लंबाई का फॉर्मूला आप सबने पढ़ा ही होगा, उस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए अपन यहाँ पर आंसर को निकालते हैं। ठीक है, तो लंब की लंबाई वाला फॉर्मूला यूज़ करके अपन यहाँ से आंसर को निकालेंगे। और अपने पास में होता है वो जो वैल्यू होती है जिसे प्लेन की अपनी इक्वेशन को निकालना होता है, उसकी वैल्यू यहाँ पर कुछ इस तरह से होती है। देखो प्लेन के लिए अपन लंब की लंबाई को निकालते हैं, लंब की लंबाई जिसको कहाँ से डिनोट किया गया? इस P से डिनोट किया गया है। तो इसकी वैल्यू अपने पास में क्या रहती है? जो प्लेन होता है, सबसे पहले तो आप इस प्लेन की इक्वेशन को देखिए, यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? A, B, C और D की वैल्यू यहाँ पर, यानी जो कैपिटल P होता है या स्मॉल p कुछ भी ले लो, ये इस वाले P से वो अलग होता है, उसकी वैल्यू अपने को यहाँ पर फाइंड आउट होती है। और इन्हीं की हेल्प से अपन क्या करते हैं? आंसर को यहाँ पर निकालते हैं। इसको मान लो आपके क्या है? ये D है। ठीक है, तो देखिए ये वाली वैल्यू अपन यहाँ पे यूज़ करते हुए इसकी दूरी को निकालेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट रहेगा, फॉर्मूला रहता है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d, और अपॉन में रहता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इस तरह से होता है। ठीक है, बस इस फॉर्मूले में अपन को मान रखने हैं और आंसर है निकालने हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा अपने पास में? p का मान। प्लेन का जो इक्वेशन है उसको अपने को ध्यान में रखना है, और पॉइंट x1 y1
और Z1, इसकी जगह अपने को क्या निकालना है, जो गोले का केंद्र है उसको रखते हुए आंसर को निकालना है। ठीक है, तो देखिए अपने प्लेन की इक्वेशन थी x + 2y + 2z, इसको मैं इधर लेके आ जाती हूँ तो माइनस के 21 हो जाएगा और इक्वल में 0। तो यहाँ से देखिए चारों वैल्यू मिल जाएगी, a, b, c और ये d। ठीक है, अब इनको मान रखते हुए लिखते हैं तो p की वैल्यू आ जाएगी और x1 की जगह रखेंगे यहाँ पे 0। तो पहला 0 हो गया, पहला टर्म बन गया 0। फिर इसका b का मान 2 है और इसका मान 1 है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इसका मान 2 है और इसका मान भी कितना है, 2 है, तो ये हो जाएगा 4। फिर माइनस में आ जाएगा कितना, 21। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगी, जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। नीचे देखिए अब a² + b², a, b और c है ना, यानी 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो सॉल्व करेंगे तो ऊपर वैल्यू अपन जानते हैं, लंब की लंबाई अपन जो दूरी होती है उसको अपन माइनस में नहीं लेते हैं, तो इसलिए अपने यहाँ पे अपने कितना बच गया, 6। 2 और 4 हो गए 6, 6 में से 21 में से 6 गए तो बच गए 15 ऊपर। ठीक है, वो माइनस के बजाय माइनस को अपन नहीं ले रहे हैं। और नीचे बचा कितना, नीचे सॉल्व किया तो 4 4 8 और 1 9, यानी 3 आया, तो ये कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब अपन क्या निकालेंगे, वृत्त की, पहले तो सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे। वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला अपन ने देखा ही था, उसमें r का मान अपने 5 आया है और p का मान भी कितना आया, 5 आया। तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है √r² - p², यानी 25 - 25 = 0। तो वृत्त की त्रिज्या तो यहाँ पर क्या आ गई है, 0 आ गई है। अब अपने को क्या निकालना है, वृत्त का केंद्र। तो वृत्त का केंद्र जो होगा, सबसे पहले तो इस लंब रेखा का समीकरण होगा। वृत्त का जो केंद्र होगा वो इस गोले और इस समतल का क्या होगा, प्रतिच्छेदन बिंदु होगा। तो सबसे पहले तो ये जो प्लेन है, ठीक है, उसकी अपन लंब रेखा का समीकरण, कल मैंने आपको निकालना सिखाया था कल के वीडियो में कि लंब रेखा का समीकरण किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो उसी की हेल्प से अपन यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो समतल के लंब रेखा का समीकरण निकालेंगे। समतल की लंब रेखा का समीकरण, तो समतल की लंब रेखा का जो समीकरण होगा वो अपने पास किस तरह से फाइंड आउट होगा। अपन यहाँ पे गोले और प्लेन दोनों को मिक्स में लेके चल रहे हैं, तो अपने पास में x - 0 बटा, इसमें इक्वेशन में क्या है, 1 है। ठीक है, दूसरा y माइनस, सेंटर का दूसरा पॉइंट क्या था अपना, 2 था, सॉरी 1 था। ठीक है, तो यहाँ आएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, और फिर z - 2/2 इक्वल में अपन कोई कांस्टेंट मान लेते हैं लैम्डा। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। अब यहाँ से अपन x, y और z की वैल्यू को निकालते हैं और उनकी हेल्प से अपन क्या करेंगे, ये जो निर्देशांक होंगे ये किसको सेटिस्फाई करेंगे, समतल की, पहले ही निर्देशांक निकालते हैं। ठीक है, देखिए कैसे आएंगे। अगर अपन x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, निर्देशांक यानी इस बिंदु के निर्देशांक है, जो लंबवत बिंदु अपन देख रहे हैं, उसके निर्देशांक क्या आएंगे अपने पास, पहला आएगा लैम्डा, दूसरा आएगा 2 लैम्डा + 1 और तीसरा आएगा 2 लैम्डा + 2। और ये जो पॉइंट होगा ये क्या करेगा, समतल को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा समतल की इक्वेशन को, क्योंकि ये अपन ने क्या निकाली है, समतल की लंबवतें निकाली है। तो ऑब्वियसली बात है ये समतल की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो अपन इन पॉइंट्स को समतल की इक्वेशन में रखेंगे और वहाँ से लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। देन अपने पास क्या आ जाएंगे, वो जो सेंटर के निर्देशांक होंगे वो यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समतल से गुजरने पर इस वैल्यू को अपन क्या करते हैं, समतल से गुजारते हैं। तो यहाँ पर तो आया लैम्डा और यहाँ पे आया कितना, 2 लैम्डा + 1, फिर आया 2 लैम्डा + 2 इक्वल में है कितने, 21। ठीक है, अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं अपन। ये बन गया लैम्डा, ये बन गया 4 लैम्डा और ये बन गया 4 लैम्डा, ये बन गया 2
और ये बन गया 4, तो 6 जाएगा उधर। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। तो जो लैम्डा की वैल्यू होगी वो अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, देखिए ये हो गया 9 लैम्डा और ये हो गया 15, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 15/9 यानी 5/3। ठीक है, अब ये जो आपके लैम्डा की वैल्यू आई है इसको अपन यहाँ पर पुट कर देते हैं, जो कि सेंटर के वृत्त का जो केंद्र होगा उसके निर्देशांक हो जाएंगे, वृत्त का केंद्र। तो यह पहला तो लैम्डा ही है तो 5/3 हो जाएगा। दूसरा 2 लैम्डा यानी 10/3 + 1, और उससे अगला जो है वो 10/3 + 2, यानी अगर मैं इसको थोड़ा और सॉल्व करके लिखना चाहूँ तो 5/3 और 13/3 और 16/3 ये क्या आ जाएंगे अपने पास, जो सेंटर के निर्देशांक होंगे यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएंगे। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, जो सर्कल के इक्वेशन है स्पेयर की हेल्प से यहाँ पर अपन सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सबसे पहले अपने को क्या करना है, अपने को गिवन क्वेश्चन में देखना है कि अपने को क्या क्या जो वैल्यूज़ है उनको दे रखा है और किस तरह से अपन इनके पैटर्न लगा के सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूलाज अपन ने सभी डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।